आपके ध्यान में रहे कि इलेक्ट्रिकल बसेस का मूल्य आम बस से 4 गुना ज्यादा होता है। एचआरटीसी का बेड़ा आज किस तरीके से चल रहा है, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय, चाहे वो ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक कोई भी है, उसको पहली तारीख को तनख्वाह नहीं मिलती, उसको पेंशन वाले को पेंशन नहीं मिलती, जो ओवर टाइम लगाता है उसको ओवर टाइम नहीं मिलता, लीव इन कैशमेंट नहीं मिलती, बीमारी के खर्चे के ऊपर उसके बिल क्लियर नहीं होते। आप उन परिस्थितियों में से एचआरटीसी को गुजार रहे हो और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि हमने इलेक्ट्रिकल बसें चलानी है। उसको बस को चलाने वाला दुखी है, बस चलेगी कैसे। और आपके ध्यान में यह भी रहे, जो डाटा आज की तारीख में आता है उस डाटे में आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आने वाले अगले 10 वर्षों में भी जिस प्रकार का डिमांड आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में या दूसरे प्रदेशों में है, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो पा रही। आपके पास आज की तारीख में भी एक चार्जर के ऊपर 4000 बसों से ज्यादा का बोझ है, एक चार्जर के ऊपर, जो आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश है। इसलिए मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह हमें इन बातों को नहीं सोचना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिकल बसेस लेनी है, लेकिन आप आज की तारीख में ये बोल रहे हैं कि हमने डीजल बंद ही कर देना है, इलेक्ट्रिकल ले लेनी। कहां से ले लेनी आपने? ये जो झंडियां दिखा रहे हैं ना, जो हार पड़ रहे हैं, ये हमारे जमाने की है बसें सारी, इसका पैसा हम लोगों ने दिया हुआ है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है सुक्खू सरकार को व्यवहारिकता के ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें, सवाल उठाए जा रहे हैं आपके विरोधियों के द्वारा, खासकर विकास कार्यों को लेकर। मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, कोई आप कोड करें कहीं का, कहां की बात कर रहे हैं। विकास कार्यों की तो एक बड़ी लंबी किताब खोल दूंगा मैं, फिर आप कहेंगे ये बड़ा लंबा चला गया प्रोसेस। आपके मित्र प्राशी जी उनका वीडियो सुन रहा था। हाँ, क्या बोल रहे हैं बताइए। मंत्री जी ने अपने समय में विकास कार्य किए नहीं और अब कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, विरोधियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। एक तो मैं ये ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिनकी आप बात कर रहे हैं प्राशर जी की, इन्होंने ये कहते हैं कि मैंने बड़े इंस्टीट्यूट खोले हैं, मैं बच्चों को वहां पे अंग्रेजी सिखाता हूं और कंप्यूटर की शिक्षा देता हूं। पहले तो ये व्यक्ति को अपने आप किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत है। जो इनके बोलने का लहजा है और जिस प्रकार की बात, जिस प्रकार का काम, जिस प्रकार की बात अपने मुख से बोलते हैं, पहले तो इनको अपने आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके ये अकल लेनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में रहना है और यहाँ पे किस प्रकार की बात होनी चाहिए। जिस प्रकार की बात उन्होंने वहां पे कही है, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, उन्होंने केवल और केवल अपनी बात नहीं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जसवां परागपुर में, जहां से मैं चौथी बार विधायक बना हूं, वहां की जनता की बेइज्जती कर रहे हैं। वो मेरी बेइज्जती नहीं कर रहे, जनता की बेइज्जती कर रहे हैं। और उनको लगता है कि उन्होंने देख भी लिया, लोगों को झूठ बोल के कहते मेरी जेब में टिकट है, वो जेब पता नहीं कहां चली गई। और अब बोल रहे हैं मैं बड़ी बड़ी पार्टियों के संपर्क में हूं। तो संपर्क में तो कोई बहुत बड़ी बात हो रहा है, पार्टियां हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन दम दिखाना है तो आओ ना मैदान में, वहां देखेंगे दम। और एक बार दिखाने की कोशिश की है, वहां बता दिया लोगों ने उनको कि वो कहां और कितने और कैसे है। इसलिए जहां तक विकास का विषय है, हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर मॉडल कंस्टिट्यूएंसी की बात करूं पिछले 5 वर्षों में, जिस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर मॉडल आईटीआई, एचआरटीसी का डिपो, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, 3 डिग्री कॉलेज, 24/7 हॉस्पिटल, 2 एसडीएम के दफ्तर, 1 बीडीओ का एक्स्ट्रा ऑफिस, ये मेरी वहां की विकास यात्रा है। और वहां की सड़कों को आप देखेंगे तो आपको चंडीगढ़ और पंचकूला में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंट्रल रोड फंड में 65 करोड़ रुपए का एक स्वां के ऊपर हमने पुल लगाया है। इसी प्रकार से ये जो हमारा एक इंडस्ट्री के अंदर ये जो हमारा एक डिपार्टमेंट है, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, उसकी लगभग कोई 15 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग वहां पे बनी है, जहां पे अनएम्प्लॉयड बच्चों को जो है वो टेक्निकल एजुकेशन वहां पे दी जाएगी। इसलिए विकास की दृष्टि से जसवां परागपुर बहुत आगे निकला है। लेकिन ये भाई साहब यहाँ कभी रहे नहीं है, हिमाचल के हैं नहीं, महाराष्ट्र में रहे हैं, उसी प्रकार की सभ्यता और संस्कृति के साथ यहाँ बात करते हैं।